हर बड़ी खबर के पीछे ना एक असलियत छिपी होती है, आंकड़ों और रिपोर्ट से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा असली। तो आज हम बात करेंगे भारत के नौकरी संकट की उस कहानी की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये आवाज सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये लाखों टूटी हुई उम्मीदों की आवाज है। सोचिए, सालों की पढ़ाई, माँ बाप के सपने और नतीजा एक ऐसी हकीकत जो किसी मजाक से कम नहीं लगती। ये एक गहरी खाई है डिग्री और असलियत के बीच। और ये खाई कितनी चौड़ी है, इसका अंदाजा जरा इन नंबरों से लगाइए। सिर्फ 2200 नौकरियों के लिए 25,000 से भी ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये कोई दौड़ नहीं, ये तो एक भगदड़ है जहां मुट्ठी भर मौकों के लिए पूरा का पूरा हुजूम दौड़ रहा है। और इसी भगदड़ के बीच कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। एक तरफ सड़कों पर घूमते युवा कहते हैं, भाई नौकरियां हैं ही नहीं, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक कहते हैं, काम करने के लिए सही लोग ही नहीं मिल रहे। मतलब ये कैसे मुमकिन है? आखिर सच क्या है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसी पहेली कि जब टैलेंट भी है और नौकरियां भी हैं, तो फिर ये एक दूसरे से मिल क्यों नहीं पा रहे हैं? चलिए आज इसी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जिस संकट की बात कर रहे हैं वो असल में कितना बड़ा है। ये कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की कहानी है। ये आंकड़ा सच में दहला देने वाला है। भारत का हर तीसरा युवा या तो बेरोजगार है, या काम की तलाश में है, या फिर जो उम्मीद कर रहा था उससे बहुत ही कम पर गुजारा करने को मजबूर है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारे देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर किसी को ये लगता है कि एक डिग्री होना एक सुरक्षा कवच है, तो ये चार्ट उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। लगभग 29.1% ग्रेजुएट्स के पास कोई नौकरी नहीं है। डिग्रियां दीवारों पर टंग रही हैं और काबिलियत सड़कों पर भटक रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो फिर नौकरियां जा कहां रही हैं? इस कहानी का पहला विलन है एक ऐसा विकास जो दिखता तो है पर शायद महसूस नहीं होता। 8.2% ये है भारत की जीडीपी विकास दर, दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। मतलब कागज पर तो देश रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है, पर इस चमकती तस्वीर के पीछे एक स्याह सच भी छिपा है। अर्थशास्त्री इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इसका सीधा सा मतलब है कि देश तो अमीर हो रहा है, लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा। तिजोरियां तो भर रही हैं, पर घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। इसको ना एक छोटी सी कहानी से समझिए। मान लीजिए एक फैक्ट्री में 100 मजदूर मिलकर 500 जूते बनाते थे। अब मालिक ने एक नई आधुनिक मशीन लगा दी, तो अब उतने ही 100 मजदूर मिलकर 1000 जूते बनाने लगे। फैक्ट्री का उत्पादन तो 2 गुना हो गया, जीडीपी बढ़ गई, लेकिन क्या एक भी नई नौकरी पैदा हुई? नहीं। और यही आज भारत की बड़ी इंडस्ट्रीज में हो रहा है। अब आते हैं इस पहेली की दूसरी और शायद सबसे दर्दनाक परत पर। एक ऐसा सिस्टम जो डिग्रियां तो बांट रहा है, पर वो हुनर नहीं दे रहा जिसकी आज जरूरत है। यहाँ दिए गए आंकड़े एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। 20 लाख से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा देते हैं, लेकिन सीटें हैं सिर्फ 1,40,000 के आसपास। यानी दरवाजे पर तो लाखों की भीड़ है, पर अंदर आने की जगह कुछ ही लोगों के लिए है। और जो कुछ खुशकिस्मत अंदर आ भी जाते हैं, उनके लिए लड़ाई खत्म नहीं होती। वो सालों तक वो ज्ञान रटते रहते हैं जो इंडस्ट्री में शायद 10 साल पहले ही पुराना हो चुका है। नतीजा, उनके पास कागज का एक टुकड़ा तो है, पर वो हुनर नहीं जिसकी बाजार को आज सच में जरूरत है। और इसका अंजाम क्या होता है, जरा ये नंबर देखिए। देश के 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उन नौकरियों के काबिल ही नहीं माने जाते जिनके लिए उन्होंने 4 साल पढ़ाई की है। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी की मेहनत और उम्मीद सब बेकार। इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब एक MBA की डिग्री वाला इंसान चाय का स्टॉल चलाने पर मजबूर हो जाए। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं, ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी का एक जीता जागता सबूत है। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया है? क्या यहां से कोई रास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी की एक किरण होती है। समस्या बड़ी जरूर है, पर समाधान भी मौजूद है। इन समाधानों को ना हमें 2 स्तरों पर देखना होगा। पहला, मैक्रो लेवल पर, यानी सरकार और सिस्टम को क्या बड़े बदलाव करने होंगे। और दूसरा, माइक्रो लेवल पर, यानी कि कोई व्यक्ति खुद को इस मुश्किल दौर से निकालने के लिए क्या कर सकता है। बड़े स्तर पर देखें तो सरकार को 60 लाख खाली पड़ी नौकरियों को तुरंत भरना होगा। छोटे और मझोले उद्योगों को फिर से खड़ा करना होगा, क्योंकि असल में नौकरियां वही बनती हैं
शिक्षा के सिलेबस को आज की जरूरतों के हिसाब से बदलना होगा और देश में निवेश के लिए एक बेहतर माहौल बनाना होगा। और व्यक्तिगत स्तर पर अब सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठने का वक्त गया। अपना लक्ष्य तय करना होगा, प्रोजेक्ट्स और अनुभव से अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना होगा और सबसे जरूरी बात, लगातार कुछ न कुछ नया सीखते रहना होगा, खुद को बेहतर बनाते रहना होगा। अब हम इस कहानी के उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से भारत का भविष्य तय होगा। ये सिर्फ एक नौकरी का संकट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक चौराहा है। भारत के पास वो है जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। ये एक सुनहरा मौका है, एक ऐसी शक्ति जो भारत को दुनिया का सिरमौर बना सकती है। लेकिन अगर इस युवा ऊर्जा को, इस विशाल आबादी को सही दिशा, सही हुनर और सही मौके नहीं मिले तो यही सुनहरा मौका एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में भी बदल सकता है। ये डिविडेंड होगा या बॉम्ब, इसका फैसला सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या कदम उठाते हैं। भारत का भविष्य इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।